हेलो दोस्तों, बरसात के सीज़न में एरिका पाम का पौधा बाकी पौधों की तरह ये अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। इस समय टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है और एटमॉस्फेयर में बहुत नमी रहती है। एरिका पाम के पौधे को अच्छी ग्रोथ और हरा भरा रखने के लिए जो है इन दोनों चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये एरिका पाम का पौधा आपका जो ग्रोथ नहीं कर रहा है या नए नए उसमें बेबी प्लांट नहीं निकल रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपने एरिका पाम के पौधे की कैसे देखभाल करें और एरिका पाम को कैसे हरा भरा रखें और इससे नए नए बेबी प्लांट कैसे निकले, किन फर्टिलाइज़रों का आप इस्तेमाल करें। इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका अपने A&P गार्डनिंग में स्वागत है। एरिका पाम जो होता है वो एक खूबसूरत परमानेंट इंडोर प्लांट है। ये सभी के घरों में, अधिकतर सभी के घरों में पाया जाता है। ये पौधा जो होता है घर में मौजूद पोल्यूशन को कम करने के साथ साथ हवा को शुद्ध करने का भी काम करता है। एरिका पाम का पौधा जो है जिस जगह पे रखा होता है, जो उसके आसपास का एरिया होता है, वहाँ जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। एरिका पाम की कैसे देखभाल करनी है, आप बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एरिका पाम जो है वो खूब हरा भरा होगा और नए नए बेबी प्लांट्स निकलेंगे। नंबर 1, लाइट। एरिका पाम को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या होता है, इसकी पत्तियां जो होती हैं वो इस तरह से पीली पड़ जाती हैं। एरिका पाम की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। आप जब भी एरिका पाम को हमेशा ऐसे ब्राइट सनलाइट में रखें तो आपका एरिका पाम अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरा चीज़ है वाटर। एरिका पाम में पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। इसको जो है एरिका पाम को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद है। बरसात में पानी बहुत कम दें। यदि ज़्यादा पानी हो जाता है तो इससे पौधे की जड़ जो होती है वो सड़ जाती है, जिससे पौधे पे जो है फंगस लग जाता है। फंगस की वजह से जो है आपकी जड़ बहुत ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप पानी दें तो इसे चेक करके दें। इस पौधे को आप नर्सरी से ला रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आप इसकी सॉइल मिक्सचर पर विशेष ध्यान रखें। इसको हमेशा जो होती है हल्की एसिडिक मिट्टी या हल्की मुलायम मिट्टी इसकी तैयार करें। मुलायम मिट्टी तैयार करने के लिए इसमें सैंड और कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। और एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए क्या है, इसमें जो क्या करते हैं काउडन म्यूच्योर ज़रूर मिलाएं। और एक महीने में मिट्टी की गुड़ाई 2 बार कर दीजिए, जिससे जड़ों में एयर सर्कुलेशन बना रहता है और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। दूसरा चीज़ है प्लांटर, गमला। अच्छी ग्रोथ के लिए हम गमले की भी बात करें। एरिका पाम को हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले में जो होता है एयर सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे पौधे हर मौसम में अच्छी ग्रोथ करते हैं। और एरिका पाम पौधा जो है वो तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। इसे जब भी आप लगाएं तो 10 से 12 इंच के गमले में ही लगाएं, क्योंकि इसको एक बार लगा देंगे तो आपको बार बार रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा। और ये रिपोर्टिंग करने से क्या होता है कि कभी कभी रूट बाउंड टूट जाती हैं, तो जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसे आप हमेशा याद रखिए कि आप 10 से 12 इंच के गमले में ही इसे लगाएं और मिट्टी के गमले में लगाएं। कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। इसमें महीने में एक बार नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। उसमें आप काउडन मैच्योर को डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट या चाय की पत्ती। ये तीनों मिट्टी को एसिडिक बनाने की क्षमता इनमें होती है और ऐसी मिट्टी में एरिका पाम का पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। एरिका पाम के पौधे में जो होता है वो ह्यूमिडिटी इसको बहुत पसंद होती है,
जब भी आप पानी दे रहे हैं तो आप ऊपर से पानी दें, जिससे क्या होती है इनके पत्तियों में जो भी डस्ट वगैरह लगी होती, गंदगी वगैरह, वो साफ़ हो जाती है और नई नई पत्तियां निकलती हैं, उनको ग्रोथ करने में आसानी होती है। तो आप इन 5-6 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पूरे साल अरेका पाम का पौधा हरा भरा होगा और उसकी जो पत्तियां हैं वो कभी पीली नहीं पड़ेंगी। अब अरेका पाम में फर्टिलाइज़र कैसे देना है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। फर्टिलाइज़र देने से पहले जो क्या होता है, इसकी मिट्टी को अच्छे से मतलब गुड़ाई कर लीजिए और जो भी आसपास कोई भी खरपतवार हो तो उसको आप साफ़ कर लीजिए। करने के बाद इसमें अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए इस तरह से। तो पहला फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती में जो होता है वो 4% तक इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे और इसमें NPK भी पाया जाता है, जिससे कि पौधा जो होता है वो हरा भरा रहता है। इसे 12 इंच के गमले में डालने हैं तो आप 2 चम्मच भर के आप डाल दीजिए। दूसरा फर्टिलाइज़र है एप्सिकम सॉल्ट। ये क्या होता है, इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें काम करता है कि हमारी इसकी पत्तियों को पीली नहीं पड़ने देता, और सल्फर क्या काम करता है कि जो इसमें फंगस वगैरह इसकी जड़ों में लगा होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। इन सबको डालने के बाद इसमें अच्छे से पानी डाल दें। बरसात का मौसम चल रहा है तो इसे आप बरसात के पानी में ज़रूर रखें, जिससे इसको नाइट्रोजन मिल जाएगा। चलो मिलती हूँ अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग। Yeah.